सभी साथियों को जय भीम। मैं प्रिया सिंह आज आपको लेकर आई हूँ जनतन मंतर, जहाँ पर यूथ फॉर बुद्धिस्ट द्वारा गुजरात के ऊना में 4 दलित लोगों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे नारे लग रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कुछ हो रहे हैं। हर जगह से कोने कोने से लोग इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन हर जगह से यहाँ पर 4 दलित लोगों के हुए अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है, किस तरह से लाखों लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ी हुई है। इसके साथ आवाज़ें देख प्रियंका सिंह, जय भीम। इस गुंडागर्दी के खिलाफ दोबारा प्रतिक्रिया कोई नहीं की। यदुलाल जी कहाँ जा रहे हो? बक्सर। हमारे यहाँ धरने पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को, साथियों को जबरदस्ती आकर उनको पत्थरबाजी की, कुर्सीबाजी की, जानबूझ के उनको मारा पीटा। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे पहले ही ये लोग नारे लगाते हुए यहाँ से निकले और आने के बाद यहाँ खड़े हुए। ये हमारे जो पुलिस वाले साथी हैं, मैं धन्यवाद दूंगी उनको। वो आए लेकिन देर से आए, उनके बराबर में खड़े हैं ना, बीच को लेके। जब यहाँ से हमारे साथी हाँ वहाँ खड़े हो, आवाज आ जाएगी सही। तो पुलिस ये हटाओ यहाँ से, आप भाई साहब यहाँ से जगह खाली कर दो। आप के लिए रोका। क्या उनको ये नहीं पता था कि उनके ये जो गुंडे गो रक्षा के नाम पर ये पाइप जो है ना इसके के नाम पर जो ये दिखावा करते हुए यहाँ से भारत माता की जय बोलते हुए निकले, गौ माता की भाई यही लाठीचार्ज करेंगे। उनके हाथों में डंडे थे, उनके हाथों में बकायदा तलवारें खिंची हुई थी। वो यहाँ आके मंच पे खड़े हुए, लेकिन पुलिस वाले तमाशा देखते रहे पीछे। आए लेकिन तब आए पुलिस का आभार इस रूप में कि वो तब आए जब हमारे साथियों ने उनको फोन पर सूचना दी। वो तब आके यहाँ खड़े हुए, तब तक झगड़ा हो चुका था। हमारे कई साथियों को, हमारी महिलाओं को चोटें लग चुकी थी। ये इस बात को दिखाता है कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारी आवाज उनकी सरकार तक पहुंचे। ये लोग नहीं चाहते कि दलित, अपनी बहुजन समाज के लोग अपनी मजबूती से आवाज उठाएं। उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने जानबूझकर प्री प्लान्ड यहाँ पर आके गुंडागर्दी की। ये गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी के नाम पे अगर ये चाहते हैं कि दलित बहुजन की आवाज को दबा सकते हैं तो वो गलत फहमी में है। ये मैं बता दूं कि हमारे साथी इतने शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हुए आराम से अपनी बात कर रहे थे, बुद्ध प्रवचना चल रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि ये लोग भी उसी तरीके से उनके ऊपर अटैक करें और हमारी आवाज जो संसद की गूंगी बहरी जो बनी हुई है उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन साथियों, ये मैं बता दूं कि हमारी एकता जिंदाबाद है, हम लोग एक हैं। और जय भीम का नारा सिर्फ यूं ही नहीं है, जय भीम का नारा एक करने के लिए है। अगर ये गूंगी बहरी सरकार ये सोचती है कि इस गुंडागर्दी के नाम पर, इस दबाव से और जिस तरीके से वो टूट के पड़े, उसके माध्यम से अगर ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं, तो ये गलतफहमी का शिकार है। आज बहुजन के पास सर भी बहुत है और बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, बढ़ते ही चलो। अब आज ये सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने जो किया, मैं ये बता दूं कि अगर इन्होंने गौ रक्षा के नाम पर इस तरीके से दलित बहुजन समाज के साथ गुंडागर्दी की तो अब नहीं चलेगी। आज दलित बहुजन सड़कों पर उतरेगा और उसका जवाब दलित बहुजन देना जानता है। और यहाँ भी ये पुलिस वाले भी जान ले कि अगर हमारे ये कार्यकर्ता, हमारा हर एक भीम का सिपाही ये चाहता कि उसको जवाब दे, तो हम लोग जवाब देने के लिए तैयार थे, बिल्कुल तैयार हैं। अगर यही गुंडागर्दी चलेगी, अगर यही इस तरीके से अत्याचार होगा, तो दलित बहुजन के पास सरों की कमी नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हम अपनी बात इस मंच के माध्यम से, शांति स्वरूप बौद्ध जी की अध्यक्षता के माध्यम से उस सरकार तक पहुंचाए कि ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो मनुवादी जो संविधान लागू करने की कोशिश है, ये नहीं होगा। और न सिर्फ दिल्ली में, न सिर्फ गुजरात में, बल्कि भारत के हर एक कोने में ये आवाज गूंजेगी
कि अब दलित बहुजन अत्याचार सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हम लोग उसी तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये इस तरीके से धरने प्रदर्शन ना हो। मैं ये बता दूं आपको कि ये गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी है। ये सत्ताधीन सरकार गुंडों की सरकार बनकर हम लोगों को दबाना चाहती है। क्या उनको नहीं दिखाई देता था? क्या हमारे जो नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुजन का नेता मानते हैं, दलितों को जो नेता मानते हैं, अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ते तो दादरी में अखलाक की मृत्यु नहीं होती। अगर वो चाहता गोकशी पर प्रतिबंध लगा सकता था। गोरक्षा के नाम पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक युवा को जिंदा जला दिया, प्रधानमंत्री तब भी चुप रहा। और अब गुजरात में गोकशी की रक्षा के नाम पर, गौ माता की रक्षा के नाम पर उन्होंने दलितों को जिस तरीके से अत्याचार सरेआम मारा, पुलिस थोड़ी सी दूर पर तमाशा देखती रही। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज वो दौर है जिसमें अगर हम इकट्ठा होकर इस तरीके से इनका सामना नहीं करें तो हम मारे जाएंगे। और अगर हम मारे गए तो हमारे बाबा साहब की कुर्बानी, हमारे ज्योतिबा फूले की कुर्बानी, बिरसा मुंडा की, सावित्रीबाई फूले की, रमाबाई अंबेडकर की और जितने भी हमारे संत महात्मा इस समाज को सुधारने के लिए हमारे सामने एक नहीं 50 उदाहरण है। और ये जो सो कॉल्ड प्रगतिशील जो आंदोलन है, महिला आंदोलन, ये उन पर चुप्पी साधे रहते हैं। इसलिए ताकि वो इसी तरीके से उनके साथ साझा करके उन्हीं की भाषा बोलने पर मजबूर हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आभार व्यक्त करती हूँ शांति स्वरूप बौद्ध जी का। और ये साथ ही साथ आह्वान करती हूँ कि हमारे जो युवा साथी हैं, वो भ्रम का शिकार ना हो। जो हमारे युवा साथी है वो भ्रम का शिकार ना हो। अगर हम इसी तरीके से दिमाग का प्रयोग नहीं किए तो हम मारे जाएंगे। हमें इनकी चालों को इन्हीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरह समझना है। इन्हीं मनुवादी व्यवस्था का सामना हमें दिमाग से करना है, जोश से नहीं। हमें होश खोना है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी का, जो इतने अच्छे माहौल में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आगे भी हम इसी तरीके से रहेंगे, तभी हम अपने उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम।